दलित आदिवासी के ऊपर चेहरे पर पेशाब किया गया था, लेकिन मीडिया ने उस खबर को एक दिन चलाकर अगले दिन दबा दिया। और अभी अभी उज्जैन में जो लड़की, एक 12 साल की लड़की जिसका रेप किया गया और वो करीब 8 किलोमीटर तक चली, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। सीएम शिवराज सिंह जी ने उसके खाते में मदद की, आर्थिक मदद 2500 रुपये भेजे। आप बताइए। और हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में आधी रात पर एक महिला की बॉडी को जला दिया गया जिसके ऊपर अत्याचार हुआ। हाथरस में पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे वो एसपी रैंक से लेकर डीएम रैंक से लेकर और खुद मुख्यमंत्री, मंत्री रैंक के जो व्यक्ति थे वो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े थे। यहाँ के सांसद थे, वो बलात्कारियों से मिलने गए जेल में। अब देखिए ये चीज़ें। अभी आगरा में क्या हुआ? कल की, परसों की घटना है। एक युवती को 5 लोगों ने बहुत पीटा, और इसलिए पीटा कि वो उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर रही थी। फिर बारी बारी से 5 लोगों ने उसका रेप किया। कहाँ है? आपने टीवी खोलकर देखा, वो घटना कहीं दिखाई गई? मैंने वो उस घटना को देखा यूट्यूबर्स के ज़रिए। जय भीम, नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल TGK टीवी में। आज हमारे साथ में युवाओं के कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष कुलदीप कुमार सिंह जी हैं, जो कि हाथरस से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कुलदीप भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई, और आपका भी स्वागत है। आप बहुत दिन बाद इस तरह से मिले हैं, मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन एक इंटरव्यूअर के तौर पे बहुत दिन बाद मिले हैं, और सेटअप और आपने पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से बनाया है, तैयारियां भी की हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। सबसे पहला हमारा सवाल है कि अभी फ़िलहाल में कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की स्थिति इन चुनावों में क्या है? अदर राज्यों में जीत रहे 5 राज्य जीत रहे हैं। अच्छा जी, लेकिन कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनका तो कुछ और ही कहना है। आप अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहते? नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, हम यूट्यूबर हैं, हमारी गिनती उनमें नहीं आती है। बिल्कुल, कोई नहीं, वो एक व्यंग था। मैं आपको बताऊं, आप भी इस देश की मीडिया है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया है, तो वो कुछ भी कहे उस पर ध्यान मत दीजिए। आजकल जनता यूट्यूबर्स को सुन रही है, यूट्यूबर्स को देख रही है। टीवी कोई नहीं चलाता। मेरे घर में भी टीवी है, लेकिन वो बंद पड़ा रहता है। मोबाइल पर हम यूट्यूबर्स को देखते हैं और आपको देखते हैं, और वहीं से सच्चाई पता चलती है। और आप खुद बताइए, यूट्यूबर्स सारे बता रहे हैं 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है। तेलंगाना हो, मिजोरम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जोरदार तरीके से कांग्रेस आ रही है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस सभी राज्यों में आ रही है जहाँ पे चुनाव हैं। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, वहाँ पे जो दलित कास्ट के जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न की खबरें इन्हीं राज्यों से आती हैं। आखिर इसका क्या कारण है? और फिर भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी हम जीत रहे हैं। इंस्टीट्यूशन किसके पास है सबसे ज़्यादा? मीडिया के, भाजपा के पास। और भाजपा राजस्थान में है विपक्ष में। आपको क्या लगता है? सीधी कांड याद है अभी आपको? एक दलित आदिवासी के ऊपर चेहरे पर पेशाब किया गया था, लेकिन मीडिया ने उस खबर को एक दिन चलाकर अगले दिन दबा दिया। जातीय घटना देश के तमाम राज्यों में अलग अलग कोनों में होती हैं। बस आप ये तय करिए, क्या सरकार उन लोगों को बचाती है क्या जो उत्पीड़न करता है? सरकार किसके पक्ष में खड़ी होती है? उत्पीड़नकर्ता के में है, या फिर उत्पीड़न जिसके ऊपर हो रहा है? अब सीधी कांड वाला जो व्यक्ति है, उसको सरकार ने मात्र 1500 रुपये दिए आर्थिक तौर पे। और अभी अभी उज्जैन में जो लड़की, एक 12 साल की लड़की जिसका रेप किया गया और वो करीब 8 किलोमीटर तक चली, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। सीएम शिवराज सिंह जी ने उसके खाते में मदद की, आर्थिक मदद 2500 रुपये भेजे। आप बताइए। तो आपको ये तय करना होगा, जो सरकार उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं वो सरकार नहीं करती है, वो सामाजिक तौर पर कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वो कुछ लोगों को छोटा, कुछ लोगों को बड़ा समझते हैं। तो हमें ये देखना है कि सरकारें किसका साथ देती हैं। अब हाथरस का कांड देखिए, आरएसएस का पूरा इंस्टीट्यूशन और सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला
और खुद सत्ताधारी पार्टी किसके पक्ष में खड़ी थी। आप राजस्थान देखिए, राजस्थान में जब ऐसी कोई घटना होती है तो वहाँ की सरकार और वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो किसके पक्ष में खड़ी होती है? क्या वो लोग उत्पीड़नकर्ता के पक्ष में खड़े होते हैं या जिसके ऊपर उत्पीड़न होता है उसके ऊपर खड़े होते हैं? मैं खुद बताऊँ, राजस्थान की घटना, मेरा एक भाई है और वो एक्टिविस्ट है। राजस्थान में जब एक लड़का था मेघवाल, उसको पानी नहीं पीने दिया गया, उसके लिए खुद कांग्रेसियों ने आंदोलन किया, खुद जाकर लोगों को अवेयर किया कि ये गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं। मेरे भाई के ऊपर खुद मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि मैं खुद कांग्रेसी हूँ, मेरा भाई कांग्रेसी है। तो आप समझ सकते हैं। और हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में आधी रात पर एक महिला की बॉडी को जला दिया गया जिसके ऊपर अत्याचार हुआ। हाथरस में पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, चाहे वो एसपी रैंक से लेकर डीएम रैंक से लेकर और खुद मुख्यमंत्री मंत्री रैंक के जो व्यक्ति थे वो बलात्कारियों के पक्ष में खड़े थे। यहाँ के सांसद थे, वो बलात्कारियों से मिलने गए जेल में। अब देखिए ये चीज़ें, तो आप कहीं ना कहीं बलात्कारियों का साथ देकर इन घटनाओं को साथ दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन खबरें नहीं छप रही हैं। खबरें छपती हैं लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे आप जैसे यूट्यूबर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया, इसलिए मैं आपको कह रहा था, और वो सच में व्यंग भी नहीं था। मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए कह रहा था कि आप ज़मीनी हकीकत दिखाते हो, आप जो एक्चुअल की जो घटना होती हैं जो कहीं नहीं छपती वो आप दिखाते हो। अभी आगरा में क्या हुआ, परसों की घटना है, एक युवती को 5 लोगों ने बहुत पीटा, और इसलिए पीटा कि वो उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर रही थी। फिर बारी बारी से 5 लोगों ने उसका रेप किया। कहाँ है? आपने टीवी खोलकर देखा, वो घटना कहीं दिखाई गई? मैंने उस घटना को देखा यूट्यूबर्स के ज़रिए, मैंने उस घटना को देखा जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो आज के मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, उसके ज़रिए तय करती हैं ये चीज़ें। क्या कुलदीप भाई, आप, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप शुरू से कांग्रेसी हैं या फिर आपने किसी अदर पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं पहले? जैसे बीएसपी यूथ की अगर बात की जाए कि कुछ समय पहले बीएसपी यूथ का नाम आया था सामने, तो कहीं ना कहीं आप उसका हिस्सा थे या नहीं, ऐसा सुनने में आया था। पहले और शुरुआती तौर पे तो मैं भारतीय हूँ, पार्टी तो बाद की बातें होती हैं, और पार्टी से भी पहले मैं अम्बेडकरवादी हूँ, और फिर मैं गांधी की पार्टी में अम्बेडकरवादी हूँ। और अम्बेडकरवादी होना मेरा, अगर मेरे लोगों को काम आता है, शुरुआत में मैं कहीं भी रहा, कैसे भी रहा, और जिस तरीके से मेरे समाज के लोगों या मेरे लोगों में ये काम आ रही है मेरा एक्टिविज़म, तो मैं उसके साथ हूँ। अगर आपके विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का हाथरस में जो ग्राफ लेवल था, कांग्रेसियों का ही कहना है कि आपके चुनाव के दौरान वो ग्राफ जो है वो कम हो गया। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वो एक राजनीतिक परिवेश बन गया था कि चुनाव दो तरफा हो गया, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। लोग ये चाहते थे कि भाजपा, कुछ लोग चाहते थे भाजपा जीते, और कुछ लोग यही चाहते थे कि भाजपा हारे। उन्हें ये मतलब नहीं था कि किस पार्टी को जिताना है, उन्हें ये मतलब था भाजपा हारे। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन समय बहुत लंबा है, चुनाव आगे भी होंगे। हम अपनी विचारधारा को, अपनी बात को लोगों में, अपनी हाथरस की प्यारी जनता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। जीत हार लगी रहती है, चलती रहती है। आज हार है तो कल जीत है। मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे, कभी हार भी जाया करते हैं, कभी जीत भी जाया करते हैं, लेकिन कभी हराने के लिए भी लड़ा जाता है और कभी जीतने के लिए भी लड़ा जाता है। जीत होगी। अच्छा,